सेकेंड। ओके, थैंक यू। एक बात बताओ यार, मैं आपसे बोलूं 5 मोल एटम्स, 5 मोल एटम्स, इन नंबर में कितने के इक्वल होगा बताएंगे आप? इन नंबर में कितने एटम्स के इक्वल होगा? 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर, तो 5 मोल इज इक्वल टू 10⁻23। तो सिंपली ये तो यार ये नंबर हो गया, 10⁻23 इतने एटम्स। वेरी इजी, वेरी इजी। तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर, चाहे वो जो भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, वॉट एवर दैट इज। तो 5 मोल इज इक्वल टू दिस इंटू दिस नंबर। अब इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं इन शॉर्ट? एवोगैड्रो नंबर। बोले तो एन ए। व्हाट इज एन ए? एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो 6.022 10⁻23 आपसे अब याद कर लीजिए, और पहले भी शो कर रखा होगा क्लास 9th में भी। तो 1 मोल कुछ भी रहे वो इतने के इक्वल होता है। क्लियर? अब मोल्स आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। आप सोचेंगे यार कि ये भी की यूनिट होती है, जस्ट लाइक डजन। डजन छोटू है और मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब देखो मोल को फाइंड आउट करने की बात मैं करूं तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो मोल को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? जैसे आपसे बोलूं मैं कि मोल को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं कई सारे टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं इन टर्म्स ऑफ मास, है ना? इन टर्म्स ऑफ मास, अगर मास के टर्म्स में मैं मोल को एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे बेटा इसको एक्सप्रेस किया जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे कि यार मोल क्या होता है, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास। क्या बोलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चों, जो गिवन मास होना चाहिए किसमें होना चाहिए? वो ग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है? मोलर मास से। तो ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ मास जैसे मैंने आपको बताया है, इसी तरह से कुछ और भी चीजें होती हैं। जैसे इन टर्म्स ऑफ मास मैंने बताया, वैसे एक और होता है इन टर्म्स ऑफ क्या? वॉल्यूम। और एक और चीज होती है क्या? इन टर्म्स ऑफ नंबर। इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है ना? तो हम लोग सबको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले किसकी? इन टर्म्स ऑफ मास की हम लोग बात करने वाले हैं। आप इससे बहुत ही फैमिलियर हो, मतलब इससे पहले छोटी देर क्लास में आपने देखा ही होगा इसको। तो मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मोलर मास को डिटेल में नहीं समझाना अभी मुझे इस पे फोकस करना है। तो मैं आपसे बोलूं, एक बात बताओ, आप लोग मोलर मास थोड़े से लर्न हो गए होंगे, है ना? हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। हीलियम का? हाँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 4। एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर उसका 4 है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यार इस चैप्टर के लिए? यू हैव टू लर्न द मास। ठीक है, आपको याद करना होगा। ओके, मोस्टली मास नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर का मोस्टली डबल होता है, कई बार डबल प्लस 1 होता है। ठीक है, तो मैं छोटे से कुछ एग्जांपल ले लूं। मैं आपसे बोलूं कि यार ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? तो बोलो सर एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर इसका 8 है, और मास नंबर इसका 16 है, राइट? ऑक्सीजन मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। अब मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन 32 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात अगर की जाए तो आप O2 लोगे ऑलवेज। वो मत बोलना, वो किसी मार्केट में नहीं मिलता है, बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? ओ इज एन एटम, और एटम्स अकेले नहीं रह पाते, दे कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है ना? मैं आपसे बोलूं कि इन 32 ग्राम O2, ठीक है, अब फाइंड आउट करना है तो कितने मोल्स होंगे ना? फाइंड आउट मोल्स। आप क्या करेंगे इसमें? इजी, हमें मास गिवन है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या है यार इसमें? गिवन मास। फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मैंने यहां पर ना, मैंने यहां पे मोल्स निकालने की मैंने कोशिश करी। कैसे? तो मैंने कहा मोल इज इक्वल टू होता क्या है? तो आया कि भाई गिवन मास होना चाहिए ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा?
मोलर मास होना चाहिए। ऑलवेज गिवन मास ग्राम में ही होना चाहिए, नहीं है तो आप चेंज करो उसको ग्राम, राइट। और अपॉन में क्या करेंगे आप, मोलर मास। तो देखो यार, आप जो मास बोलते हो ना, मास नंबर, ओ का कितना मास नंबर होता है, 16, यही होता है ना, याद करना आप उसको। तो जो भी मास नंबर हो उसके उसके आगे आप ग्राम लगा देना। अगर आप मोलर मास निकाले तो क्या करोगे, उसके आगे ग्राम लगा लोगे। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन में कितना होता है, 14 होता है, तो मास नंबर कितना बोलोगे, 14 ग्राम। क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1, आगे क्या लगा दोगे, ग्राम। फॉर व्हाट, मोलर मास के लिए, मोलर मास के लिए, राइट। यहां हम लोग चलो इसके मोल्स निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए मुझे, सिंपल, ऊपर गिवन मास रखना चाहिए। व्हाट इज गिवन नंबर, 32, इसको रख दो, ओके। एंड व्हाट इज मोलर मास, 16, इसे रख दीजिए। सो डिवाइड करते हैं, सो डिफिकल्ट डिविजन, 2। सो व्हाट इज 2, 2 इज मोल, कितना मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए। तो मोल हम लोगों को ना गिवन मास से ऐसे ही ऑलवेज निकालते जाना है। तो मोल को फाइंड आउट करना, आई थिंक इजी। एक मिनट, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हाँ मैंने इसको ओ ही ले लिया, ओ टू 32 लेगा ना, 32। एक ओ का कितना होता है, 16 होता है, दो का 32, 32, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बस इसमें एक आ जाएगा, वन वन आ जाएगा इसमें। क्या करना है आपको, सिंपली गिवन मास बाय मोलर मास करना है, और जो भी वैल्यू आ जाए दैट इज मोल, दैट इज मोल, इजी, ठीक है। छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। इफ मैं आपसे बोलूं कि बच्चों फाइंड आउट करिए इन 54 ग्राम H2O, फाइंड आउट मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O। आपको मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं किसके, H2O के, राइट, 3 मोल्स। बेसिक फंडे से हम लोग काम करते हैं। तो द फॉर्मूला इज व्हाट, गिवन मास, डायरेक्टली नोट कर दो, मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना आ जाएगा, 54, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास। यार मोलर मास मतलब क्या होता है, H2O के इस मॉलिक्यूल की जो भी एटम्स है उनका अपना मोलर मास आप रखते जाइए। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, क्या करोगे, 2 इंटू ओ का कितना होता है, 16 होता है, कितना आ जाएगा टोटल, 18, पक्का ना, क्लियर है। तो मोलर मास इज 18, वाटर का मोलर मास कितना है, 18। कहां रखना है मुझे, ऑलवेज नीचे रखना, क्लियर है। डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, डन, क्लियर। थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो हम लोग इजीली गिवन मास की हेल्प से मोल्स निकाल लेते हैं ना, कोई इसमें इशू नहीं है। डायरेक्टली फॉर्मूला प्लेस करना है, और यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन, और डिफिकल्ट आपको लग सकता है ये। तो क्वेश्चन इज, नोट करिए, इन 1 लीटर वाटर फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहां पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, क्या मोलर, क्या गिवन मास है यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, मास तो गिवन है ही नहीं यहाँ पे, क्या मास गिवन है,
नहीं, क्या गिवन है? हमें H2O का वॉल्यूम गिवन है, हमें H2O का वॉल्यूम गिवन है, और H2O लिक्विड है। यहाँ पे कैसा H2O है? ये लिक्विड है, कोई वेपर वगैरह नहीं है, ये लिक्विड है, राइट? तो यार हमें तो मास गिवन होना चाहिए था, हमें मास गिवन होना चाहिए था। तो एक्चुअली क्या यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, कितना? 1 लीटर। बट हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं? मास सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ मुझे, मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम में गिवन था, हम लोग यहां से अगर डेंसिटी पता चल जाए वाटर की कितनी होती है, तो जनरली वाटर डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है, जनरली हम लोग इतनी कंसिडर करके चलते हैं, है ना? तो एक बात बताइए मुझे कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml, है ना? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। यार वॉल्यूम पता चल गया और डेंसिटी पता है, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी अब लेके चलिए, इफ नॉट गिवन। तो एक बात बताइए, इफ वॉल्यूम इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, तो क्या मास फाइंड आउट हो सकता है? ऑफ कोर्स। तो अब क्या बोलोगे सर? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml, डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml, तो मास कितना आ गया बेटा? 1000 ग्राम। फाइनली मास कितना आ गया? 1000 ग्राम। अब जरा बताओ मुझे, इफ द मास इज गिवन, तो क्या हम लोग अब मोल्स निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? फॉर्मूला क्या है? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ वाटर? 18 अगेन, डिवाइड करिए। अपन कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, कितना आ जाएगा? 55.5। तो हाउ मेनी मोल्स? 55.5 मोल्स, ठीक है? तो यार आपको केमिस्ट्री में ना ये बहुत सारी जगह पे ऐसे पॉइंट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको सिंपली गिवन होगा इन 1 लीटर वाटर, और आपको स्पॉन्टेनियसली आपको सोचना है कि यार दिस इज 550.5 मोल। 1 लीटर वाटर गिवन है ना, तो अज्यूम कर लीजिए कितना आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इतना मोल होता है। कहीं बुक भी आपको ना समझाने की कोशिश करेगा, सीधे ऐसे बोल देगा, फिर आप वहां सोचते रह जाएंगे कि यार 1 लीटर ऐसे कैसे बोल दिया, तो बाय दिस वे ऐसे बोल दिया, ठीक है? तो ये आपने माइंड फीड कर लीजिए, ये आपकी एक थ्योरी का पार्ट समझिए कि 1 लीटर जो वाटर है उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? 55.5 मोल्स। ये आपके थ्योरी का पार्ट बन जाता है। ओके, तो 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोल्स, ये हमें याद भी रखना है और हम लोग निकाल भी सकते हैं, ऑफ कोर्स फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आई थिंक आपको इस टाइप क्वेश्चंस में किसी को डिफिकल्टी नहीं आई होगी। यार किसी को जरा सा भी डाउट होता है, इवन अ बिट, ठीक है, आपको शेयर करना मुझसे, ठीक है ना? एक टीचर यही काम होता है कि आपका कोई भी डाउट हो उसे रिजॉल्व, है ना? देखो हम लोग ना अब तक जो मोल फाइंड आउट कर रहे थे वो ग्राम के फॉर्मेट में फाइंड आउट कर रहे थे। मास गिवन था, मास हम लोग मोल निकाल रहे थे, फिर वहां से हम लोग मास गिवन था, वहां से हम लोग मोल फाइंड आउट कर रहे थे। तो एक तरीका हमारा हो गया। और कितने टोटल तरीके क्वेश्चंस बन सकते हैं? 3 फॉर्मेट्स, फ्रॉम ग्राम, फ्रॉम मास, फ्रॉम वॉल्यूम, एंड फ्रॉम नंबर। तो एक काम करते हैं कि हम लोग नंबर से और इसको रिलेट कर लेते हैं, जो कि पहले ही बता दिया आपको, अब उसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। तो मैंने अब ये बताया कि बेटा 1 मोल कितना होता है? ऑफ कोर्स 1 मोल नंबर वाइज कितना होता है? तो आपने देख लिया कि 1 मोल चाहे कोई भी पार्टिकल हो, 1 मोल पार्टिकल कितने होते हैं? 6.022 10 to power 23 पार्टिकल्स। ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। क्यों? किसी को तकल्लुफ, कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर, बोलो कैसे ओ, है ना? तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, होता है इतना, इतना होता है, कुछ भी टेंशन वाली बात है ही नहीं, है ना? चलिए वेल डन। अब मैं आपसे इसी में एक थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं ऐड कर दूं
कि मैं आपसे बोलूं कि फाइंड आउट नंबर मोल्स ऑफ वाटर एंड एंड H2O। देखो यार, एटम किसे बोलते हैं पता है आपको? जो सिंगल है, जो सिंगल रहे, जैसे Na सोडियम, है ना, ऑक्सीजन O, N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन। इफ दे कंबाइंस तो मॉलिक्यूल बन जाता है ना, H2 O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2। ये सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। H2O भी एक मॉलिक्यूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, वो भी मॉलिक्यूल। तो मैं आपसे बोलूं कि यार H2O मॉलिक्यूल्स भी आपको फाइंड आउट करने, कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करोगे? इस क्वेश्चन में आपको H2O के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। क्या करोगे? तो यार आपको कुछ भी, अगर आप मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, तो आप पहले मोल्स के पास जाओगे। तो सबका जो सेंटर है वो कौन है? मोल। तो पहले क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। तो सर मैंने मोल्स तो निकाल लिए, या मोल तो आ गए हैं। अब अगर मोल निकाल लिए तो आपसे पूछा तो नंबर में क्या है, तो कोई इशू नहीं है। इफ वन मोल इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अब क्या कहोगे कि इन 55.5 मोल्स H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? कितने H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? तो हो जाएगा 55.5 इंटू जो हमारा एवोगैड्रो नंबर था वो, उससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू दिस। इजी, कोई डिफिकल्टी? तो सिंपली मोल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से, नियर मास है मोल मास। जब मोल आ जाएगा तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन, तो बड़ी बात नहीं, इसमें इजी है ना। ओके, ठीक है। एक एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी में। हम्म, हाँ, 4488, 88 ग्राम है ना। इन 88 ग्राम CO2, फाइंड आउट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। ये सबको इंडिविजुअली करना है, और जिससे पूछो वो आंसर बताएगा, ठीक है। टू इंटू दिस ना। आप जेई वाले बैच में हो गया हो ना सर, है ना। तो कोई नहीं, एक दो बुक्स वगैरह बताएंगे, वो बुक्स परचेज कर लेनी है, ठीक है ना। जेई वाले क्लास में बताएंगे इसको। समाज कितना है? 24 है। अब मोल्स निकल करें। क्या होता है?
टू मोल आ गया ना। अब पहले क्या निकाला, मोल निकाल। ठीक है, मोल फाइंड आउट करने के बाद में इसको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वन मोल कितना होता है, अब वो नंबर बिल्कुल कर दिया। तो एक इसका बॉक्स हो जाएगा। तो आप लोग देखो ना, यूनिटरी मेथड को लेके चलते हैं। इस चैप्टर में और काम चीजें कंसेप्ट आएंगे। बेस्ट तरीका होता है यूनिटरी में, एक मोल इतना, तो जितने मोल दे रखे वो कितने मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं किसी को भी। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे देख लो ना, सबने कर लिया है, अच्छी बात है ना? कैसे करना है, गिवन मास देखते हैं पहले, कितना 88 ग्राम है ना। इसका मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास चलो हम लोग निकाल लेते हैं, CO2 का मोलर मास। तो CO2 में कार्बन का कितना होता है, 12, है ना। तो 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। कितना आ गया, 44। ये 44 क्या है, मोलर मास है किसका, CO2 का। ये मोलर मास है बेटा किसका, CO2 का मोलर मास है, राइट। हम लोग मोल्स पहले निकालने थे, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। मैं डायरेक्टली कर दूं, है ना। गिवन मास कितना दे रखा है बेटा, 88। तो 88 अपॉन 44 कितना आ जाएगा, 2 मोल आ गया। अब 2 मोल, है ना, 1 मोल कितना होता है, तो 6 पॉइंट जो है नंबर बताया, मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर वाइज मतलब नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, अगर मुझे H2O मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो कितना हो जाएगा, 2 मोल है। और 1 मोल कितना होता है, 6.022 10 to the power 23, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, 6 to 12 0 4 4। एक और छोटी सी चीज है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, एक टर्म आता है साइंटिफिक नोटेशन, यू नो। अच्छा एक टर्म आता है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को 10 के पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, है ना। अभी आप ये देखो, डेसिमल कितने प्लेस बाद है, 2 प्लेस के बाद है ना। हम लोग डेसिमल को 1 प्लेस के बाद में ही रखेंगे ऑलवेज। तो इस नंबर को अगर मैं यहां डेसिमल को यहां लेकर के जाऊं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको यहां लेकर जाऊं तो जाएगा 1.2 और 0.44। पावर कहां चली जाएगी, कितनी हो जाएगी ये। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हो पावर इंक्रीज होती है, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे पावर कम होती है, डिक्रीज होती है। ये पावर कितना हो जाएगा, 24। इज दिस क्लियर, है ना। तो एक नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। डन, ठीक है। कोई डाउट, ओके, बहुत बढ़िया। देखो यार, तो हम लोग इस तरीके से गिवन मास है हमारे पास में, हम लोग इजीली मोलर मास निकालते जा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद में क्या होता है देखो, एक छोटू सा क्वेश्चन, मतलब अक्सर छोटी क्वेश्चन देते हैं, मेरी आदत है। इन 84 ग्राम इनटू फाइंड आउट नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स एंड, थोड़ा सा ट्विस्ट, बट ट्विस्ट तो करते जाएंगे धीरे करके ना, एंड एन एटम्स। ओ, ट्राई दिस क्वेश्चन, सोचो सोचो।
कौन होता है मेरे पर मेरे नहीं ठीक है बचा रहा तभी चला ठीक हो सकता है ठीक है तो उससे मेरे से रहना शाबाश नाइट्रोजन का मगर पास होता है कितना तुरंत जो एक बार देखेंगे तो पता है कि बहुत बढ़िया क्या बात है सच से आज सामने आ रहा है जो क्यों अच्छी कितना बता रहा है और then 3.6132 is the short score I don't care तो भाई साहब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा ले लेता हूँ 7 ना मास नंबर मोस्टली में डबल होता है फिर एक बार आप मैच कर लो कहां डबल हो रहा है तो एक बार आज क्या करोगे आप लोग जाकर के एटॉमिक नंबर और मास नंबर ठीक है दोनों एक बार नोट करो उसे लर्न करोगे ठीक है ना ये डिले करेंगे ना आप लोग तो आगे जाके फिर से फंसता रहेगा ये चीजें तो आप जो चीज यहाँ आपके समय थोड़ा इशू होता है उसे तुरंत रिजॉल्व करिए ठीक एंड द डे विल कम आप चीजें परफेक्ट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो नाइट्रोजन का पहला एटॉमिक नंबर किसका होता है हाइड्रोजन बोलो आगे बोरॉन हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन ऐसे करके आप लोग धीरे करके आप लोग 30 तक आपको लर्न आप लोग लर्न कर लीजिएगा 30 तक एटॉमिक अदरवाइज जाके आप फिर से आगे फंसे कहाँ सेकेंड चैप्टर फर्स्ट से जाएंगे फिर आप तो अगर अभी कर लोगे तो बेनिफिट है ठीक है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 मास नंबर कितना है डबल बोलो तो 14 तो यूज 14 नाउ मोथरी आ गए तो आप लोग इसकी अपनी नई कॉपी बनाइएगा ठीक है ना नई कॉपी आप लोग बनाएंगे केमिस्ट्री के लिए और सारे नोट्स कलेक्टेड रखेंगे आप लोग हाँ सिलेबस सेट करोगे तो ट्वेंटी को पहुंच जाएगा हाँ तो एक एन का मास कितना होता है 40 और यहाँ किसका किस बारे में बात चल रही है एन टू के बारे में बात चल रही है ऑफ कोर्स नीचे कितना मीटर होगा सिलेंडर एन के लिए एन का मास हाँ हाँ कुछ डिवाइड क्यों करता है बताओ आप बस एक बैग उसमें दो बुक है आप बस तीन बैग है कितनी बुक होगी 6 एक एन टू के अंदर दो एन होता है ना एक एन टू के अंदर कितने हैं दो तो तीन एन टू के अंदर यूजफुल ब्लैक है ना हाँ डिवाइड करो मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें
हाँ सही है। ये आपकी यहाँ पे निकाले ना, यार मोल से निकाले N2 कोई निकाले N निकाला, बताओ N बताइए। N का निकाला N टाइम N का नंबर 2 को निकालिए, तो N2 मोल से है ना। तो N2 को बताएं, वन मास मोल में 28 है ना, तो 15 बाई कर दिया और टाइम भी आपने 3 कर दिया। अब ठीक है, ये मोल नंबर निकालना वैसा नहीं हो गया, ये क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। हाँ, तो कौन सा एस 3 तो मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, वो लाइए, तो 3 2 एवोगैड्रो नंबर क्या, 3 2 एवोगैड्रो नंबर। बट सब मोल तक पहुंच गए। यार किसी को कोई चीज क्लियर ना हो पूछना जरूर, ठीक है ना। हेलो हेलो, बाद में, मतलब बाद में, मतलब बाद में। अच्छा, तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यार स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ऐसा नहीं मैं टॉपिक काफी सारे करवा दिए हैं इस टाइम, ऐसा तो नहीं है ना। बता देना यार मुझे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अपन थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है क्योंकि, तो बता दीजिएगा ना। हाँ, फिर आप लोग स्पीड हो जाएगी, पता है मुझे, आप लोग एकदम फर्राटेदार करेंगे बाद में। तो देखो यार 84 ग्राम N2 के थे, है ना। तो एक बात मुझे बताइए आप, मुझे मोल्स निकालने हैं। तो पहली बात तो ये कि N2 का मोलर मास कितना होगा। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा, 14 होता है, क्योंकि N का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो N का एटॉमिक नंबर कितना है 7, मास नंबर कितना हो जाएगा 14। अब एक N का मास 14 है बेटा, तो N2 है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 28। डन। गिवन मास कितना बोलो 84, गिवन मास, मोलर मास कितना बोलो 28। ठीक है, तो आप कैसे भी डिवाइड इसको कर लीजिए, चाहे तो उसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और 14 थ्राइस 42, तो 3 मोल्स आ गए फाइनली। हाउ मेनी मोल्स, 3 मोल्स। एक बात बताओ, आपने यहाँ पे 3 मोल्स फाइंड आउट कर लिए, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जितने हैं मोल उसमें कर दो एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, और क्या है वो नंबर 6.022 10⁻23। ये हो गया। अच्छा, तो इतने क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आपने कर लिया होगा ऑफ कोर्स, 6 3 18, ठीक है, और 3 2 6 3 2 6 10⁻23। ये आपने क्या फाइंड आउट किए हैं, एक मिनट यार, मैंने H2 में क्यों लिख दिया ऐसे ही, तो पानी की याद आ गई तो मैं ऐसे मैंने नोट कर दिया इसको, तो इसका रीजन नहीं है। तो N2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स किसके, N2 के। अब यार थोड़ा सोचना है आपको, तो जितना आप थोड़ा थिंक करेंगे ना, तो आपको चीजें फिर फॉर्मूले आपको कम याद करने पड़ेंगे, इसलिए आप चीजें समझ जाएंगे फिर। मैंने आपसे बोला कि N2 ऐसे बताइए मुझे, मैं अगर आपसे बोलूं कि यार एक N2 है, वन N2 वन वन, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2। यार एक N2 के अंदर कितने N है, 2 है। तो अगर आप बोलो 2 N2, 2 to the 4, है ना। मैं आपसे बोलूं 5 N2, तो 10। अब मैं अगर मोल से बोलना स्टार्ट कर दूं, मैं आपसे बोलूं 2 मोल N2, क्या बोलोगे 4 मोल N। आपसे बोलोगे 5 मोल N2, कितने N2, 5 मोल N2, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 5 to the 10 मोल। मतलब मेरे कहने का ये एक N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन होते हैं,
जो कि दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना वो। एक नाइट्रोजन के अंदर, एक N2 के अंदर कितने नाइट्रोजन? क्लियरली 2 है। ये तो वही बात हो गई यार। मैं आपसे बोलूं कि ये केमिस्ट्री, एक बैग है, इसके अंदर 5 केमिस्ट्री की बुक्स है, और आपके अंदर आपके पास में 3 बैग्स हैं, क्या बोलोगे? हाउ मेनी केमिस्ट्री बुक्स? सर 15 बोलोगे ना? ये बोलोगे? कुछ और बोलोगे? यही बोलोगे? तो वैसे कुछ सोचो, मैं आपसे बोलूं कि यार H2O है, तो इस H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन? तो यार 2 बोलोगे। कितने ऑक्सीजन? 1 बोलोगे। H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 1। वो तो दिख रहा है सर, सोचना क्या है इसमें? मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा 5 मोल H2O है, तो कितने मोल हाइड्रोजन है? अरे सर आपने पहले अगर मोल लगा दिया तो हम भी इसे मोल लगा देंगे। हम भी क्या करेंगे इसमें? अरे मोल लगा देंगे। तो वन 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 H2O में 2 हाइड्रोजन, 5 मोल H2O में 5 इंटू 2 मोल, और वो कितना हो जाएगा? 5। तो 1 था तो 2 था हाइड्रोजन, 5 है तो 10 है। ठीक है ना? जितना है मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो अभी हम लोग इस चीज को देखते हैं थोड़ा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार थोड़े से आप पेजेस पलटिए अपने कॉपी के, और एक बार देख लो यार जो मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। जरा यहीं से देख लेते हैं। इससे मैंने आपको N2 बता दिया कि N2 कितने मोल्स है। अब अगर मुझे इसी में पूछा जा रहा है कि भाई N2 के मतलब नंबर ऑफ N एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ N एटम्स कितने होंगे, तो N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन रहते हैं। कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। हाउ मेनी N2s? दिस नंबर। इतने N2 है, और हर N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन, मतलब डबल का रेशियो चल रहा है। तो N कितने हो जाएंगे? क्या 2 इंटू दिस नंबर होना चाहिए? 100% सिक्योर श्योर हो जाइए आप लोग। कोई डाउट हो मुझे बताइए आप, कि सर 2 को मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? ऐसा लग रहा है किसी को? चलो फिर से देखो। एक बात बताओ यार, मैं आपसे बोलूं कि N2 के अंदर, N2 फॉर्मूले के अंदर कितने नाइट्रोजन है? तो 2 नाइट्रोजन है ना यार। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग N2 है, बट उसके नाइट्रोजन 2 ही होते हैं। तो आपसे मैंने ये कहा कि N2 जो है ना, वो इतना है, इतने N2 है। अब ये अगर N2 इतने हैं, हर N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन रहते हैं ऑलरेडी, तो इतने के अंदर कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। तो नाइट्रोजन के अंदर N2 के अंदर डबल होता है हमेशा। मतलब अगर आपके पास N2 1 है, तो N कितने हो जाएंगे? इससे 2 हो जाएंगे। आपके पास अगर N2 कितना है? 5 है, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डबल के रेशियो ना। तो अगर आपको सर N2 3 है, तो N कितने हो जाएंगे? 6। अगर N2 3 है, तो N कितना हो जाएगा? 6। जस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है ना? और 3 क्या? मोल। 6 क्या? मोल। अगर आप मोल बोलना चाहते मोल बोल दीजिए इसमें। ठीक है ना? तो जितने N2 हैं, आपसे बोला था N2 कितने हैं? इतने N2 हैं, तो N कितने होंगे? डबल से मल्टीप्लाई। एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात है। मैं आज बेटा बोलूं कि यार O3 ना, 10 O3 के मॉलिक्यूल्स मेरे पास में। मैं आपको बेटा O बताओ कितने हो रहे हैं? 10 O3 है, 10 मोल है O3 के, 10 मॉलिक्यूल है। 10 मॉलिक्यूल किसके हैं? O3 के हैं। तो इसके अंदर O कितने होंगे? 30। क्या सोचना है इसका? क्योंकि O3 में 3 ऑक्सीजन है, लेकिन ये तो 10 है, तो 3 10 जा। ठीक है ना? सिमिलरली आपसे बोलूं कि वैसे O2 कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल O2 के हैं। O कितने हो जाएंगे? डबल यार, 10 हो जाएंगे। नहीं समझे? क्लियर है? फिर से प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपसे बोलूं कि यार 5 मोल NH3 के हैं। किसके? NH3 के। और मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितने होंगे? 5। एक NH3 के अंदर 1 ही नाइट्रोजन रहता है, और ये है कितने? 5 मोल है। ये कितना हो जाएगा? 5 मोल हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होगा बोलो? 15। एक बार प्रैक्टिस की नीड होती है, फिर सबसे आसान हो जाता है।
तो ये कुछ है ही नहीं। फिर से देखो, मैं आपसे बोलूं 3 मोल NH3, 3 मोल NH3 है ना, बताना है आपको कि 3 मोल, नहीं नहीं, 3 मोल NH3 तो आप कर ही चुके हो, एक ऐसा रूल होगा एनसीईआरटी बुक में कि अपन पूरी एनसीईआरटी पता है क्या, एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, आ तो यहीं बैठ जाओ। तो 3 मोल CH4 में कितने कार्बन है बोलो? 3 कार्बन है। अब मोल बोले तो मोल बोल देंगे, 3 मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल बोल देंगे, 3 डजन बोले तो डजन बोल देंगे, है? तो कितना हो जाएगा? 3 मोल किसके? कार्बन के। बताओ बेटा, 3 मोल CH4 के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? तो आप बोलोगे कितने? 12। तो 3 into 4 मोल्स। अब यार अगर मुझे नंबर में चेंज करना हो, क्या परेशान, 3 into एवोगाड्रो नंबर, अगर नंबर में चेंज करना होता, ठीक है। तो मोल पूछ रहा है तो मोल्स में निकाल देंगे, नंबर बोल रहा है तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल का, एवोगाड्रो नंबर का। तो ये जो प्रैक्टिस है वो क्लियर है या नहीं है? पक्का ना? और बड़ा कर देते इसको। मान लिया आपसे बोलूं कि 10 मोल H2SO4 है, इसके अंदर बताने हैं आपको कि H2SO4 के कितने मोल है, ना या नंबर है। चलो भाई अभी फिलहाल ना हम लोग मोल की बात कर लेते हैं। इससे कितने हाइड्रोजन के मोल्स होंगे, कितने सल्फर के मोल्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे, निकालो। जिसको हिट कर गया वैसे ही करना उसको, आगे जो नंबर हो वो उसके नंबर मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो एक बार जरा स्टार्टिंग से आप देख लीजिए जो आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, किसी भी फॉर्मूले क्वेश्चन कोई डाउट है? हाँ हाँ वो भेजे, सर बोल दो। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन में डेंसिटी दी दी हुई, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में आपको कौन सी बात करनी है, जैसे एसओ वाले में। हाँ जिसमें बल लिख करो। हाँ एक्चुअली क्या है ना, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना उसमें H2 का ही केस मिलता है, और H2 केस में डेंसिटी अक्सर गिवन नहीं होती है, बट H2 की डेंसिटी हम लोग पता है ना, 1 डेंसिटी होती है H2 की, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन डेंसिटी वाले जो H2 के अलावा कोई और क्वेश्चन होगा तो वहां डेंसिटी दे रखी होती है, बट रेयर आता है। मैंने क्यों बताया इसको, ताकि प्रैक्टिस करके अब ये याद हो जाए कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं, 20.5। आपके सामने ऐसे थ्योरी होगा, आप अगर कोई बुक उठाओगे ना तो थ्योरी में पॉइंट दे रखा होगा कि 1 मोल H2 इतना मोल्स, कहां से आया भाई? ऐसे आया, ठीक है। एक बार देखते हैं थोड़ा सा, सुनो। चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट, ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ओके, पूरा नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने समझाया मोल होता क्या है, मोल एक नंबर होता है, एक बड़ा नंबर है जो केमिस्ट्री में यूज होता है, बाहर यूज क्यों नहीं होता है? मैं बोलूं 1 डजन स्टूडेंट बैठे थे क्लास में, चल जाएगा। किसी को बोलूं बेटा आज मेरी क्लास में 1 मोल स्टूडेंट्स थे, क्या बात कर रहा है यार ये, इतना बड़ा नंबर पूरी दुनिया में एक 1 मोल बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। 1 मोल इज सो बिग नंबर, इतनी पॉपुलेशन नहीं है वर्ल्ड की, ठीक है। तो 1 मोल एग्जैक्टली व्हाट, अ नंबर, ठीक है। आइए फर्स्ट प्लीज। अच्छा, 1 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब भाई साहब पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है, एटम कुछ भी हो सकता है। अच्छा 5 मोल मतलब क्या है? अब तो समझदार हो गए आप लोग, 1 मोल कितना होता है, 5 मोल कितना होता है, टू मल्टीप्लाई। फिर मैंने आपसे कहा था कि मोल को ना कई तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, मैंने आपको आज एक ही तरीका बताया है, दूसरे में थोड़ा बताया आपको कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास रखो, मोलर मास सबके आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, मैंने देख लिया है, ठीक है। तो आप लोग याद करके आओगे इसको, अब मोलर मास रख दीजिए, तो गिवन मास है मोलर मास रख के आप मोल्स निकाल लोगे। आपने जब मोल्स निकाल लिए हैं फिर उसको नंबर में चेंज करवाना है, तो पता ही है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। क्यों?
बोलो।